हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम कवर कर रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और इसमें हमने फ्लूइड प्रेशर वाला टॉपिक कवर कर लिया है और यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड चल रहा है, जिसका ये हमारा आज का लेक्चर 3 है। और इससे पहले लेक्चर 2 हो चुके हैं फ्लो ऑफ लिक्विड के। अगर आपको वो देखने हैं या फ्लो ऑफ लिक्विड स्टार्टिंग से देखना तो आपको मेरे पिछले 2 वीडियो देखने होंगे। और यहाँ तक अभी तक बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट हो चुका है। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट हो चुका है। आज हम बर्नौली थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि जो आइडियल लिक्विड है उसकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है, सम होता है, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। और इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक आइडियल लिक्विड है। आइडियल लिक्विड है जो एक ट्यूब में फ्लो कर रहा है। और इसका जो पहला क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो A1 है। दूसरा वाला A2 है और ये A सिरा है और ये B हो जाता है। दूसरा वाला B है और यहाँ वेलोसिटी V1 है पहले पे और दूसरे पे V2 हो जाती है। यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ प्रेशर P1 रहेगा फिर। ठीक, और जो A है इसकी हाइट H1 है और दूसरे वाले की हाइट H2 है। ठीक, तो यही चीज़ स्टेटमेंट में मिलेंगी हमें। देखिए प्रूफ। सपोज a liquid of density rho liquid of density rho flow through a tube AB। तो ये हमारी ट्यूब AB है। P1 A1 V1 P1 A1 V1 be the pressure, area and velocity at A। velocity at A जैसा यहाँ दिखाया गया है। और नेक्स्ट P2 A2 V2 be the pressure, area and velocity at B। velocity at B, तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन पर सेकेंड एट ए। तो वर्क किसके इक्वल हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हो जाता है। और फोर्स प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होगा। जब ए की बात करें तो यहाँ सारी चीज़ें 1 में होंगी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा V1। पर सेकंड की बात है ना, इसीलिए V1 हो गया, क्योंकि भाई वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। और टाइम जब हमारा 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड, तो ये तो गायब भी हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से V1 इक्वल P1 इंटू A1 इंटू V1। सेम यही होगा वर्क डन पर सेकंड एट B। तो यहाँ F इंटू डिस्प्लेसमेंट और W2 इक्वल P2 A2 इंटू V2। और अब नेट वर्क आएगा तो W1 में से हम W2 को माइनस कर देंगे। W1 में से ही W2 क्यों माइनस करा, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो जो कंडीशन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A1 ग्रेटर दैन है A2 से तो और यहाँ जो प्रेशर है प्रेशर भी यहाँ कम होता है तो यहाँ वर्क ज़्यादा करना पड़ता है P1 के लिए और P2 के लिए वर्क कम होता है, इसलिए ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस कर देते हैं, इसलिए हमने W1 माइनस W2 किया है। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ A1 V1 इक्वल A2 V2 और इसे A भी लिख सकते हैं तो यहाँ से W मिलेगा हमें PAV माइनस P2AV, यहाँ से AV कॉमन आएगा, कॉमन आ गया ये। और अगर A को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो ये मिलेगा W इक्वल P1 माइनस P2 इंटू V, और V को हम रिप्लेस कर देंगे मास अपॉन में डेंसिटी से, मास अपॉन में डेंसिटी से, तो ये वर्क डन हो गया। दिस वर्क इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये जो वर्क है ये क्या करता है, ये प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है लिक्विड की। तो इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। अब जो हमारा A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मॉल है तो वहाँ से लिक्विड हैवीली फ्लो करेगा, इसलिए वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो एरिया A1 है वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम है, इसलिए हमने हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर किया है। ठीक, सेम वही कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ में mgh2 माइनस mgh1 वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। वर्क डन अभी आया था हमारा P1 माइनस P2 और m रो आया था, और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है ये पोटेंशियल की, यहाँ दोनों साइड से हमने m को कॉमन लेंगे और m से m कैंसिल आउट होगा। ठीक, इसके बाद में इस रो की अंदर इंटू कर दिए और ये ब्रैकेट हट गया। इसके बाद 1 वाले फंक्शन एक तरफ कर लिए और 2 वाले फंक्शन एक तरफ कर लिए। देखिए ये 1 वाला फंक्शन है और ये 1 वाला फंक्शन है, दोनों माइनस में है तो ये इधर जाके प्लस के हो गए, और ये P2 ये माइनस में है तो ये इधर आके प्लस का हो गया, ये पहले से यहाँ है ये और ये, तो ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। और इसे हम ऐसे लिख देते हैं रो प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH इक्वल कॉन्स्टेंट। और अब रो का एलसीएम ले लेंगे तो रो इन सब के साथ चला जाएगा। भाई रो का अगर हम एलसीएम ले लें तो रो इनके साथ चला जाएगा, तो यहाँ रो आ गया, और इसके बाद में रो की इंटू इसके साथ कर दिए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारी बर्नौली थ्योरम यहाँ प्रूफ हो जाती है, इसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं बर्नौली थ्योरम का। एप्लीकेशन में क्या है, ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म द रूफ ऑफ द हाउस ब्लो ऑफ, क्या होता है जब आंधी आती है तो वहाँ जो टीन शेड होती है वो उड़ जाती है यानी कि ब्लो ऑफ कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये रूफ है, तो पहले क्या होता है, पहले ऊपर और नीचे दोनों का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर वो सेम होता है, लेकिन जब हैवी एयर चलती है तो ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और नीचे का जो प्रेशर है वो जितना पहले था वो उतना ही रहता है।
ठीक है, इन्हें थोड़ा एक्सचेंज कर लेना, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। इसे लो कर लेना और इसे हाई कर लेना। ठीक, तो होता क्या है भाई, हैवी एयर फ्लो करने लगी तो ऊपर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो लो हो जाता है और नीचे का जितना था वो उतना ही रहता है। अब क्या होगा, दोनों में डिफरेंस हो जाना है। ये एयर प्रेशर ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होता है, ये रूफ़ ऊपर की तरफ ब्लो कर जाती है। इसलिए आंधी में ऐसा होता है, जो टीन शेड है वो उड़ जाया करती हैं, आपने देखा होगा, उड़ जाती हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। देखिए, ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म द वेलोसिटी ऑफ एयर अबोव द रॉफ इज़ हायर। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जो होती है वो हायर हो जाती है देन द वेलोसिटी एयर ब्लो द रूफ इफ़ द प्रेशर ब्लो द रूफ इज़ हायर। अब नीचे का जो प्रेशर है वो हायर हो जाता है देन द प्रेशर अबोव द रूफ। दस नेट अपवर्ड फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्लो ऑफ द रूफ। तो जो नीचे से फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, वो रूफ को ब्लो कर देता है, वो उसे ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसलिए जो टीन शेड होती है वो हमारी उड़ जाया करती है। ठीक है, इसके दो एप्लीकेशन और हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। चलिए, फिर आपको वो बोरिंग लगने लगती है, ज़्यादा बड़ी आप देखोगे नहीं उसे। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल्सो सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल।